आज हम सुनेंगे न्याय के देवता गुलजू की कहानी। 3, 2, 1 स्टोरी टाइम। बहुत समय पहले चंपावत में एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम झालुराई था। झालुराई ने जब संतान प्राप्ति के लिए भगवान भैरव की तपस्या की तो भैरव ने उन्हें वरदान दिया। राजन, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हुआ। तुम उदारवादी और तेजस्वी राजा हो, परंतु तुम्हारे जीवन में संतान का सुख नहीं है। हालांकि मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा, मैं स्वयं तुम्हारी 8वीं रानी के गर्भ से जन्म लूंगा। राजा की 8वीं रानी का नाम कलिंगा था। वे पंचनाम देवों की बहन थी। जब वो गर्भवती हुई तो बाकी 7 रानियों को उनसे जलन होने लगी। उन 7 ने रानी कलिंगा की संतान को मारने की योजना बनाई। जब रानी कलिंगा अपनी संतान को जन्म देने वाली थी तो बाकी 7 रानियां उनके पास आईं और उनसे कहा, छोटी रानी, हम अभी अभी ज्योतिषी से मिलकर आई हैं। उन्होंने हमें बताया कि जन्म के वक्त अगर तुम अपनी संतान को देखोगी तो वो मर जाएगी। इस अनहोनी को रोकने के लिए छोटी रानी, हम तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांध देंगे ताकि तुम अपनी संतान को पैदा होते हुए ना देख पाओ। इसके बाद रानी कलिंगा की आंखों पर पट्टी बांध दी गई। रानी ने जब पुत्र को जन्म दिया तो 7 रानियों ने उनके पुत्र को मारने के लिए उसे एक संदूक में बंद करके काली गंगा नदी में बहा दिया और मसाला पीसने वाले सिल और बट्टे पर रक्त लगाकर कलिंगा के सामने रख दिया। कलिंगा को जब होश आया तो उन्होंने पट्टी हटाई और रानियों से पूछा कि उनका बच्चा कहाँ है। इस पर रानियों ने जवाब दिया कि कलिंगा ने तो सिल और बट्टे को जन्म दिया है, और हंसते हुए वहां से चली गईं। इधर 7 दिनों बाद वो संदूक जो रानियों ने कालीगंगा में बहा दिया था एक मछुआरे के हाथ लगा। मछुआरे ने जब संदूक खोला तो उसमें एक छोटा सा बालक देखकर वो बहुत प्रसन्न हुआ। मछुआरे और उसकी पत्नी की कोई संतान नहीं थी, इसीलिए उन्होंने संदूक में मिले इस बालक यानी गोलू देवता को अपनी संतान के रूप में अपनाने का फैसला किया। मछुआरे ने गोलू देवता को काठ का घोड़ा यानी लकड़ी से बना एक घोड़ा भी दिया। गोलू देवता इस काठ के घोड़े के साथ दिन भर खेलते। इतना ही नहीं, वे तो इसे पानी पिलाने के लिए काली गंगा ले जाया करते। गोलू देवता को बचपन में ही अपनी शक्तियों का अनुमान हो गया था। वे कभी कभी अपनी माता कलिंगा को सपने में भी दिखाई देने लगे। एक दिन जब गुलजू अपने काठ के घोड़े पर सवार होकर काली गंगा नदी के तट पर गए तो उन्होंने देखा कि नदी के उस पार रानी कलिंगा बाकी 7 रानियों के साथ आई हुई है। गुलजू नदी किनारे गए और अपने काठ के घोड़े को रोज की तरह पानी पिलाने लगे। रानियां उनका मजाक उड़ाते हुए बोली, ए बालक, तुम पागल हो क्या? लकड़ी का घोड़ा भी पानी पीता है भला? गुलजू ने तुरंत जवाब दिया, आपके राज्य की महारानी एक पत्थर को जन्म दे सकती है, तो क्या मेरा लकड़ी का घोड़ा पानी नहीं पी सकता? कलिंगा ने जब यह सुना तो तुरंत गुलजू को महल में बुलाने का आदेश दिया। महल आकर गुलजू ने राजा को बताया कि कैसे उनके जन्म के वक्त 7 रानियों ने उन्हें मारने की कोशिश की। इतना ही नहीं, उन्होंने राजा झालुराई को भगवान भैरव से मिले वरदान का भी जिक्र किया, जिसके बारे में तो सिर्फ राजा झालुराई जानते थे। राजा को गुलजू की बात पर यकीन आ गया कि वे ही उनके पुत्र हैं। उन्होंने 7 रानियों को उनके कृत्य के लिए कारावास में डाल दिया। किंतु जब रानियों ने क्षमा याचना करी तो गोलू देवता, जो कि स्वाभाविक रूप से न्याय के देवता है, उन्होंने राजा से रानियों को क्षमा करने की प्रार्थना की। आगे चलकर गोलू देवता ने राजा झालुराई के बाद जब राज्य का भार संभाला तो अपने उचित न्याय के कारण उन्हें न्याय का देवता कहा गया। आज तक लोग न्याय की आशा लिए गोलू देवता के मंदिर आते हैं। गोलू देवता के 4 प्रमुख मंदिर चितई, घोड़ाखाल, चंपावत और ताड़ीखेत में हैं। ये मंदिर न्याय की अर्जियों से, चिट्ठियों से भरे पड़े हैं। यहाँ मान्यता है कि न्याय के देवता गोलू इन अर्जियों को देखकर अपने भक्तों की मुराद पूरी करते हैं। इतना ही नहीं, जिन लोगों को कोर्ट कचहरी में न्याय नहीं मिलता वे मंदिर आकर स्टैम्प पेपर पर अपनी लिखित याचिका मंदिर में लगाते हैं और न्याय मिलने के बाद घंटियां चढ़ाकर जाते हैं। मंदिर के पुजारियों के अनुसार मंदिर में करोड़ों घंटियां हैं, जो करोड़ों लोगों को गोलू देवता द्वारा न्याय मिलने का प्रतीक है।